अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या शुरुआत हुई है वर्ल्ड कप की यार। इस लेवल की शुरुआत मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड के साथ इस तरह का जुल्म हो जाएगा जो कि न्यूजीलैंड ने कल जुल्म कर लिया। वो बेचारों को रात को नींद नहीं आएगी यार। भाई न्यूजीलैंड जो काली आंधी का एक टैग था ना, जो कि हम वेस्ट इंडीज को देते थे, वो अभी मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को दे देना चाहिए। क्योंकि जिस लेवल की ये अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, खासतौर पर जो आईसीसी वर्ल्ड कप होते हैं, ये आते हैं पतली गली पकड़ते हैं, चुपचाप से निकल के फाइनल सेमीफाइनल खेल के और घर निकल जाते हैं। वो अलग बात है कि जीतते नहीं है, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी रहती है। तो इंग्लैंड जो है वो कोई बहुत ही गंदे तरीके से कल पेला गया है, जुल्म हो गया इनके ऊपर। और ये जो जुल्म है ना, ये इन्हीं का किया हुआ जुल्म है, जो कि न्यूजीलैंड के ऊपर इनका जुल्म हुआ था, जो कि वर्ल्ड कप के फाइनल में इन्होंने जो गंदे तरीके से इनको हराया था। जो धर्मा सेना साहब आज अंपायरिंग भी कर रहे थे, तो वो आज जो छिक्के विक्के लग रहे थे जो न्यूजीलैंड की बैटिंग में, तो वही छिक्के विक्के दे रहे थे। तो वो भी देख रहा होगा कि यार मैंने 2-4 साल पहले जो इनके साथ ज्यादती की थी ना, तो वो सारा जो ज्यादती का जो बदला है ना, वो आज न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के साथ उतारा है। जो बदला इनके अंदर जो आग लगी हुई थी ना, जो ये लोग हारे थे ना वर्ल्ड कप का फाइनल, तो वो सारा बिल्डअप इनके अंदर हुआ। तो इनको याद था कि तुम लोगों ने, इंग्लिस्तानियों, तुम लोगों ने हम लोगों को हराया था ना, अब सबर करो, हम लोग हैं न्यूजीलैंडर, हम बदला लेके ही तुमसे जाएंगे। और वो बदला कल जो मैच हुआ है, न्यूजीलैंड ने इनसे ले लिया है। और ठीक ठाक किस्म का बदला नहीं होता है ये, तो समझ लो सूद समेत वापस इनके मुंह पे मारा है यार। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग हुई है रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे। ये जो रविंद्रा है, ये मुझे लगता है इंडियन ही है। बैकग्राउंड मुझे इसका आई डोंट नो, पता नहीं है कि शायद ये इंडिया से ही न्यूजीलैंड आया है या न्यूजीलैंड में ही ये पला बड़ा, मुझे याद नहीं है। शायद अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बताना। लेकिन इसने जो बैटिंग की है यार, मुझे तो लग रहा था कि इंडिया के डोमेस्टिक में खेल के और फिर न्यूजीलैंड गया और फिर आगे जो है वो इंडिया में ये वर्ल्ड कप। तो इंग्लैंड के लिए ये जो ना आउट ऑफ सिलेबस आ गया यार। न्यूजीलैंड के दोनों बैट्समैनों के लिए क्लैप है भाई, दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। और खास तौर पे ये जो रचिन रविंद्रा है, ये कोई यंग सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, इसने आगे इंग्लैंड को पेल दिया। लेकिन खैर जो भी है, बहुत ही खूबसूरत बैटिंग की है इस लड़के ने। साथ में डेवन कॉनवे तो बहुत ही अच्छा प्लेयर, उसको तो मैं बहुत ही भाई रेट करता हूँ। वो संगाकारा के लेवल का प्लेयर है। लेकिन ये जो नया बच्चा है इतने बड़े स्टेज पे, देखो ये होता है मौकों को बुनाना। अब हमारे वाले लड़के अब्दुल्ला शफीक भाई 70 मैच दे दिए, उससे बल्ले बॉल ही नहीं टच होती बल्ले पे। ये होते हैं लड़के जो कि आपको आगे परफॉर्मेंस करके बताते हैं कि भाई देखो इस तरह खेलते, इस तरह अगर आपको मौका मिलता है तो आप इस तरह रन्स करते हैं बड़ी टीमों के अगेंस्ट। लेकिन हमारे वाले 150 मैच उनको खिला देते हैं, वो रन्स नहीं करते। अगर आप इंडिया में खेल रहे हैं ना, तो आप चेस के लिए जाएं भाई टॉस जीत के, क्योंकि ये जो पिचे है ना, ये एक्सप्रेस वे पिचे हैं। ये एक होता है हाईवे, एक होता है रोड वे, ये वो नहीं, ये एक्सप्रेस वे, जहाँ पे जहाज उतरता है ना, जहाज लैंड करता है जहाँ पे, तो ये वो वाले रोड है। ये हाईवे भी नहीं है, ये एक्सप्रेस वे है कि जहाँ पे भाई रन्स, यार कोई रन सेव नहीं है। अगर इंग्लैंड 350 भी करता तो वो भी इन्होंने चेस कर ले थे, 400 करता तो वो भी चेस कर लेने थे। जिस हिसाब की पिचे इन्होंने बनाई हुई है, तो मुझे लगता नहीं कि अगर कोई टीम टॉस जीतती है तो वो पहले कोई बैटिंग करेगी, वो फील्डिंग पे ही जाएगी। क्योंकि यहाँ पे चेस में आपको अंदाजा हो जाता है कि आपने कितना स्कोर बनाना है, किस तरह की आपने क्रिकेट खेलनी है, 10 ओवर में कितना करना है, फिर आपने आखिरी में जाके कितना चेस करना है। तो मेरे ख्याल में अगर आप टॉस जीत रहे हैं तो आप शायद पहले बॉलिंग करें और फिर बाद में आप बैटिंग करें। और अगर आपकी बैटिंग आ गई तो फिर आप पकड़ लें, सर पकड़ के बैठ जाएं। क्योंकि ये जो एक्सप्रेस वे इंडिया ने बनाई हुई, जो कि बड़ी बातें करती है, पाकिस्तान में तो हाईवे बनी हुई है, सड़क बनाई हुई है, ये बनाई हुई है, वो बनाई हुई, और खुद की पिछे देख लो यार। यहाँ पे तो साला बॉलरों के लिए तो कुछ बच्चा कुचा ही नहीं है। वो मार्क वुड जैसा बॉलर मार खा रहा है, क्रिस वोक्स जैसा बॉलर मार खा रहा है, इसके अलावा जो सैम करन है वो मार खा रहा है। आदिल रशीद को तो पार्ट टाइमर बना के मारा है इन्होंने। रचिन रविंद्रा जो कि नया लड़का, उसने आके छिक्के मारे हैं यार। मैच तो चल रहा था, लेकिन एक चीज मैंने नोट करी कि ये जो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है ये बिना ओपनिंग सेरेमनी के। तो क्या इंडिया के पास पैसे नहीं थे या कोई और वजह थी? क्या वजह क्या थी? जो कि मुझे लग रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान भी उधर आया हुआ है, तो पाकिस्तान का जो झंडा है वो इन्होंने शायद लहराना नहीं था अहमदाबाद में, ताकि लोग इनको कोई गालियां शालियां नहीं देते, या इनका जो भी इनकी कमेटियां वगैरह वहां पे जो है पार्टीज, वो इनको गालियां वालियां नहीं देती। तो क्या चक्कर क्या था कि पाकिस्तान की वजह से इन्होंने जो है वो ये सेरेमनी नहीं रखी, या क्योंकि इनका झंडा, इनके तराना बजता, ये होता वो होता? तो क्या वजह क्या थी कि ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं रखी आप लोगों ने? तो ये सारी जो है ना, ये जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ना कि ये जो कौम परस्ती जो होती है ना, ये इनके अंदर भरी पड़ी है। ये ऊपर से लेके नीचे तक, यानी ये जो सियासत में बैठे हुए ना इंडियंस लोग, ये लोग चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान इंडिया में आए।
तो इसी वजह से इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी भी मेरे ख्याल में नहीं करवाई है, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद यही वजह हो सकती है। नहीं तो इनके पास कम है, इनके पास बॉलीवुड में इतना कुछ बैठा हुआ है, इनके पास सिंगर्स एक से एक बैठा हुआ है, इनके पास परफॉर्मर एक से एक बैठा हुआ है, पैसा पता नहीं क्या क्या इनके पास है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये ओपनिंग सेरेमनी इन्होंने इस वजह से नहीं करवाई। तो समझ आती है यार, हम भी कोई यहाँ से खाना खाते हैं भाई, मुंह से ही खाते हैं, तो पता चलता है कि ये किस लेवल के कम नस्ल किस्म के लोग हैं। न्यूजीलैंड के बॉलरों ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की भाई। एक टाइम पे तो शुरुआत में बीच में पार्टनरशिप लग गई थी बटलर की और उसकी अपना रूट की। लग रहा था मुझे कि ये अगर सेट हो गया ना तो ये टारगेट 300 350 तो जाता, लेकिन बीच में एक लैथम की कप्तानी भाई, सुपर्ब कप्तानी। हालांकि विलियमसन नहीं खेल रहा था और लैथम कप्तानी कर रहा था, लेकिन क्या कप्तानी की मेरे दोस्त ने। डिफरेंस था ना बेसिकली, वो लैथम की कप्तानी थी कि जिस हिसाब से उसने अपने बॉलरों को यूज किया। हालांकि जो ग्लेन फिलिप्स है वो रेगुलर बॉलर भी नहीं है, उसने आके रूट को आउट कर दिया और मोइन अली को बोल्ड मार दिया। अब इंग्लैंड के जो बैट्समैन है वो भी पता नहीं क्या कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे। जहां जो फील्डर खड़ा है उनके हाथों में कैच पकड़ा है, सॉफ्ट डिसमिसल सबके हुए, सब कैच पकड़ा पकड़ा के जो है वो आउट हुए। अगर बात करें तो ग्राउंड भाई बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है अहमदाबाद का। क्या ग्राउंड है यार, क्या नजर आ रहा था बैकग्राउंड से। खर्चे इंडिया के पास इतना पैसा है कि वो जो है ना ग्राउंड उन्होंने बनाए हुए तो है। ये मोदी ने चलो एक काम तो अच्छा किया कि पैसा है तो उसको लगाया। तो हमारे यहाँ पे तो पैसा अगर है भी तो वो साले अपने जेब में काम कम करते हैं, अपनी जेब में ज्यादा डालते। तो इंडिया में चलो ये है कि उन्होंने ग्राउंड बनाए हुए। और बात ये भी चल रही है कि क्राउड भी जो है वो कल बहुत ही कम आया हुआ था इंडिया में, जो कि अहमदाबाद में मैच था तो कोई 30-40 हजार क्राउड आया हुआ था। और बात ये भी करें क्योंकि स्टेडियम ही कोई 1-1.5 लाख लोगों के बैठने का है, तो जगह फिर वैसे ही खाली नजर आएगी। क्योंकि अगर 30-40 हजार बंदा भी बैठा है तो जगह आपको उमूमन स्टेडियम जो है वो खाली ही लगेगा। लेकिन क्योंकि 30-40 हजार यार जिस हिसाब की इंडिया की पॉपुलेशन है, तो 30-40 हजार बंदा कम नहीं है। पाकिस्तान की तो उसके सामने कुछ भी नहीं है पॉपुलेशन। अगर हम देखें तो समझ लें 5 या इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है 5% पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, 10% आप लगा लें। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ग्राउंड जो है ना वो तकरीबन कोई 70-80 हजार लोग ग्राउंड में आया हो। क्योंकि बड़ी टीमें खेल रही थी, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, जो कि पिछले वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट जो है वो रह चुकी हैं। तो मेरे ख्याल में क्राउड का तो एक इशू था कि क्राउड मुझे तो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया। तो बाद में हो सकता है आया हो, क्योंकि मैच भी कोई इतना ज़्यादा लंबा गया नहीं था, तो शायद होप्स हो के बाद में कोई क्राउड आया हो, कोई 40-50 हजार भी क्राउड आया हो तो वो बात अलग है। लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा था कहीं पे। वो बात आप भूल जाओ कि लोग बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया जो है ना ये जो है ना फिक्स है, ये फिक्स्ड है। बाकी 3-4 टीमें जो है ना इनमें से एक आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप में ये जो बड़ी टीम है ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, इसमें से 2 टीमें बाहर हो जाएंगी। 2 टीमें बाहर हो जाएंगी, यानी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका में से 2 आप बाहर कर दो तो बाकी पीछे जो 2 बची कौन सी, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, तो इन हो जाएगी। और इनमें से 2 बाहर हो जाएगी और 2 इन हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि शायद जो होस्ट है वो कहीं नहीं बाहर हो जाए। तो दुआ करें अल्लाह से कि होस्ट जो है ना वो उनकी बचत हो जाए। इंग्लैंड को थोड़ा सा अपना कॉम्बिनेशन बेहतर करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में रीस टॉपली को इनको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि शायद एक बॉलर इनके पास कम था। मुझे लग रहा था कि मोइन अली और लिविंगस्टोन में से एक खेलेगा और जो नीचे बॉलर है वो आप उनको ऐड कर ले। सैम करन साथ पे आ जाएगा, रीस टॉपली को आप फिर खिलाएं कोई जो भी 8वें 9वें 10वें नंबर पे। तो मेरे ख्याल में रीस टॉपली को डालना पड़ेगा और लिविंगस्टन और मोइन अली दोनों में से एक खेलेगा, क्योंकि बैटिंग आपको नहीं चाहिए। स्टोक्स भी आ जाएगा अगले मैच में, तो स्टोक्स भी मेरा दोस्त आया था बीच में कोई पानी शानी के वक्फे में। खैर अगर स्टोक्स भी खेलता तो मुझे लगता नहीं था कि कुछ होना था, क्योंकि न्यूजीलैंड पूरा सोच वोच के आया था कि हमने इनसे बदला तो लेना है। 2019 का बदला, इनके जो बदले की जो आग इनके जहन में घुसी हुई थी ना, तो वो बिल्कुल उनको अगर आप किसी और को भी उठा के ले आते ना, नासिर हुसैन को भी उठा के ले आते, किसी को भी ले आते, न्यूजीलैंड ने नहीं छोड़ना था। अब इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड से तो हार चुका है। तो इंग्लैंड के लिए वांदड़े ये हो गए कि इंग्लैंड को अब जो बड़ी टीम है, यानी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इनमें से 3-4 टीमों को तो हराना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड के लिए बड़ी मुश्किल हो गई कि वो अब बड़ी टीम से ही हार चुका है। तो अब होप्स हो कि इंग्लैंड अब आगे इसको किस तरह रिकवर करता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रन रेट भी इनका डिप हुआ है और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी कोई बहुत ही ज़्यादा गंदी परफॉर्मेंस थी।
तो अब होप्स हो कि इंग्लैंड यहाँ से किस तरह निकलता है, लेकिन इंग्लैंड की टीम अच्छी है, हम इस तरह इंग्लैंड को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है अब नेक्स्ट मैच में इंग्लैंड के, इंग्लैंड किस तरह इसको रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि बहुत ही गंदे वाला इंग्लैंड को न्यूजीलैंड ने मारा है। आज जो है वो पाकिस्तान और नेदरलैंड का मैच है, जो कि दूसरा मैच आज हैदराबाद में है, जहाँ पाकिस्तान ने दोनों वार्म अप मैच खेले थे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि पाकिस्तान आज क्या करता है, लेकिन नेदरलैंड को तो कम से कम हरा ही देगा यार। इस तरह तो नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को चेस पे जाना चाहिए। पहले बैटिंग ना करे, पहले पहले बॉलिंग करे और चेस करे, क्योंकि ये जो पिचेस हैं, इन पिचों पे कुछ पता नहीं होता कि आपको कितना टारगेट सेट करना है, किस तरह खेलना है, क्या करना है। तो अगर आप पहले बॉलिंग कर लेते हैं, सेकंड बैटिंग करते हैं, तो फिर आपको अंदाजा होता है कि हमने किस तरह जो है वो टारगेट चेस करना है। तो होप्स हो के देखते हैं आज पाकिस्तान क्या गोल खिलाता है इंडिया में, जो पहला मैच है वर्ल्ड कप का। तो फिर उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो फिलहाल ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में पाकिस्तान और नेदरलैंड के मैच पे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।